हाय एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग पोजीशन ऑफ पॉइंट का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं कि अगर एग्जाम में थोड़ा बहुत वेरी भी करता है तो हम लोग उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ और इजीली 4 मार्क्स ऑब्टेन कर पाएँ। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन है अ पॉइंट आर इज़ 25 mm बिलो HP। कोई पॉइंट आर है जो 25 mm बिलो HP है, 25 mm बिलो HP है एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP है एंड इट इज़ 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP। वो 30 mm VP के सामने है, उसका हम लोग को प्रोजेक्शन करना है। तो 25 mm बिलो HP है एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP है। ठीक है, तो ड्राइंग शीट पे चले जाते हैं। पॉइंट आर पॉइंट बोला है, आर पॉइंट है जो 25 mm, इट इज़ 25 mm बिलो VP, बिलो HP एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP है। ठीक है, यही बोल रहा है। अब इसको पहले सबसे पहले हम लोग वी हैव टू फाइंड वेयर इज़ द पोजीशन ऑफ पॉइंट। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं कि पॉइंट का पोजीशन किस क्वाड्रेंट में है, वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसको हम लोग रफली साइड में ड्रॉ करते हैं या फिर माइंड में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से जो भी आपको कर सकें। अगर रफ में साइड में करना है तो वो कर लीजिए या फिर माइंड में हम लोग कर सकते हैं, उतना हम लोग को अंडरस्टैंडिंग आ चुका है अब। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। पॉइंट 25 mm बिलो HP है, तो बिलो मीन्स इट शुड बी लाई बिलो दिस लाइन, मीन्स XY लाइन या HP लाइन से वो बिलो होगा। HP लाइन से वो कितना होगा, 25 mm 25 mm बिलो होगा। तो समझ में आ गया कि वो पॉइंट बिलो बोला है तो या तो थर्ड में होगा या फिर फोर्थ में होगा। ये दोनों कंडीशन हो सकता है, या तो थर्ड में हो सकता है या फोर्थ में हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP बोल रहा है, देन इट शुड बी ऑन राइट साइड। जब भी बोलता है 30 mm इन फ्रंट बोलता है तो ये वर्टिकल लाइन का राइट साइड हो जाता है। तो राइट साइड ऐसे हो सकता है, तो राइट साइड में या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है या तो फोर्थ में हो सकता है। तो फर्स्ट में क्यों नहीं होगा, बिकॉज बिलो HP बोला है तो फर्स्ट में तो नहीं होगा। तो कब कहाँ पर हो सकता है, तब ये फोर्थ में कहीं पर भी लाई कर सकता है, यहाँ कहीं पर भी लाई कर सकता है। तब फोर्थ में कहाँ पर लाई करेगा, बिकॉज कंडीशन तो दिया हुआ है। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर देखते हैं फोर्थ में कहाँ पर लाई कर रहा है। कलर चेंज कर लेते हैं। 25 mm बिलो, तो XY HP लाइन से, इस वाले लाइन से 25 mm बिलो जहाँ पर अभी आ रहा होगा, और इन फ्रंट 30 mm बोला है और यहाँ से 30 जहाँ पर आ रहा होगा वहाँ पर हम लोग उसको पॉइंट को मार्क कर देंगे, तो हम लोग का पॉइंट मार्क हो जाएगा। तो मानते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पर है, 25 mm HP के बिलो हो गया और 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP हो गया। तो ये पॉइंट का प्रोजेक्शन हो गया और पॉइंट का नाम R बोला है, तो R हम लोगों ने शो कर दिया है। इसी का अब हम लोग को फ्रंट व्यू टॉप व्यू बना लेना है, तो बना लेते हैं। थोड़ा सा पेंसिल डार्क कर लेते हैं। XY लाइन सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। यहाँ के बाद तो आपको आसान है, यहाँ से आप लोग इजीली कर सकते हैं। XY लाइन, अब क्वाड्रेंट हमारा फिक्स हो गया। ये पॉइंट जो है वो फ्रंट क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फ्रंट व्यू इसका कहाँ बनेगा। फ्रंट व्यू यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, हमेशा वी हैव टू सी फ्रॉम राइट साइड से हम लोग को देखना पड़ता है। तो राइट साइड से हम लोग देखते हैं तो इसका फ्रंट व्यू यहाँ पर बन रहा है, मतलब XY लाइन से नीचे बन रहा है। ठीक है, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। XY लाइन से ये नीचे बन रहा है, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर हो रहा है। तो फ्रंट व्यू समझ में आ गया। जब भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फ्रंट व्यू यहाँ पर XY लाइन के नीचे बनेगा। कितना नीचे बनेगा, जो भी हाइट यहाँ से हमने मेज़र किया था वो बनेगा। तो हाइट कितना था, वो 25 है, तो ये 25 mm नीचे बन जाएगा इसका फ्रंट व्यू। अब टॉप व्यू कहाँ बनना था, टॉप व्यू इसका बनना था, ये पॉइंट यहाँ पर है R वाला पॉइंट, तो इसका टॉप व्यू यहाँ पर बनता, ऊपर में यहाँ पर बनता। बट ये HP पर है तो इसको क्लॉकवाइज हम लोग रोटेट करेंगे। क्लॉकवाइज रोटेट करके नीचे चला जाएगा, वो क्लॉकवाइज रोटेट करके नीचे चला जाएगा। और कितना वो नीचे जाएगा, वो 30 mm नीचे जाएगा, बिकॉज यहाँ से यहाँ का गैप जो है वो 30 है। तो जब ये पॉइंट यहाँ से रोटेट होगा, यहाँ से यहाँ का गैप भी 30 ही होगा। तो जब रोटेट होगा तो वो 30 चला जाएगा नीचे, जहाँ पर भी 30 आ रहा होगा वहाँ पर वो पॉइंट मार्क होगा। मतलब इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों XY लाइन से नीचे बनेगा, तो उसको हम लोग को नीचे बना लेना है। नीचे कितना बनेगा, पहले फ्रंट व्यू बनाते हैं। तो फ्रंट व्यू कहाँ पर बोला है क्वेश्चन में बोला है फ्रंट व्यू जो है या HP से बिलो है 25 mm, तो बिलो है तो वो फ्रंट व्यू बन गया। HP से बिलो, फ्रंट से देख रहे हैं हम लोग, फ्रंट से देख रहे हैं तो XY से नीचे दिखेगा। वो कितना नीचे दिखेगा, कहीं पर भी पॉइंट हम शुरू कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको पसंद आ रहा होगा यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट। अब हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट से मानते हैं कहीं पर पॉइंट ले ली बीच में, वहाँ से नीचे चले गए हम लोग 25, बिकॉज फ्रंट व्यू बोला है, या HP से
25 mm बिलो बोला है तो लाइट पेंसिल से 25 जहाँ पर भी आ रहा होगा वहाँ पर हम लोग डार्क पेंसिल से मार्क कर लेंगे, वही पहुँच जाएगा उसका पॉइंट का फ्रंट व्यू। पॉइंट आर है तो फ्रंट व्यू हम लोग स्मॉल आर से शो करेंगे और वहाँ पर डैश लगा देंगे तो वो फ्रंट व्यू हो गया। अब इसी का टॉप व्यू हम लोग को शो करना है तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, फिर से एक बार शो कर लेते हैं। थोड़ा सा अगर आपको लग रहा होगा कन्फ्यूज़न तो मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये पॉइंट आर यहाँ पर है, पॉइंट आर है, इसका जब हम लोग टॉप से देखेंगे, ऊपर से देख रहे हैं तो पॉइंट कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिखना चाहिए, यहाँ पर बनना चाहिए, बट वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो वहाँ पर हम लोगों को वैसा कोई शीट में अवेलेबल होता नहीं है, तो हम लोग उसको टर्न करके वर्टिकल साइड कर देते हैं। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करेंगे और यहाँ से इस वाले लाइन से यहाँ तक का गैप जो है वो 30 है, बिकॉज इन फ्रंट ऑफ 30 बोला था, वीपी के 30 mm इन फ्रंट बोला था। तो वो टर्न जब होगा तो टर्न करेंगे तो 30 mm नीचे चला जाएगा, वो जहाँ पर भी 30 आ रहा होगा नीचे आ जाएगा। मतलब टॉप व्यू भी इसका XY लाइन से 30 mm नीचे बनेगा, तो इसको हम लोग टॉप व्यू को भी XY लाइन से 30 mm नीचे कर देते हैं। ऑलरेडी हमने यहाँ से यहाँ मेज़र कर लिया, वो कितना है, वो 25 है, उसी के नीचे 5 और मेज़र कर लेंगे तो हम लोग का 30 हो जाएगा। तो लाइट पेंसिल से उसको 5 और चले जाएंगे नीचे, जहाँ पर भी 5 आ रहा होगा मानते हैं यहाँ पर 5 हो गया। टोटल हमें 30 चाहिए यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 5 ही चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी ऊपर में हमने 25 मेज़र कर चुका था, 25 हमने ऑलरेडी मेज़र कर लिया था। तो हम लोग जहाँ पर भी पॉइंट आया है, जहाँ पर भी लास्ट पॉइंट आया उसको हम लोग डार्क कर लेंगे, वही उस पॉइंट का प्रोजेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर कर लेते हैं, और ये टॉप व्यू है तो इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। आर बिकॉज आर पॉइंट का नाम आर दिया है क्वेश्चन में, तो आर से हमने वहाँ पर डिनोट कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग इसका डायमेंशनिंग कर लीजिए, यहाँ पर इसका डायमेंशनिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, और नीचे में जो बचा हुआ है वो 5 हो जाएगा। आपको प्रॉपर मेज़रमेंट के साथ करना है, जितना जितना मेज़रमेंट जहाँ है उतना करना है, ठीक है। यहाँ पर 5 लिख दीजिए, यहाँ पर 25 लिख दीजिए। आप डायमेंशनिंग लगातार भी कर सकते हैं, मान लीजिए आप टोटल का शो करना है तो आप टोटल का यहाँ पर भी शो कर सकते हैं कि ये टोटल जो है वो 30 है, तो आप 30 भी शो कर सकते हैं। 30 और 25 अलग अलग भी कर सकते हैं, आपको अगर मन है तो दोनों अलग अलग करना है तो आप अलग अलग कर सकते हैं, और अगर मन है तो एक में भी कर सकते हैं। तो इसको आपको बाद वाले को 5 वाले को हटा देना होगा, इसको आप हटा दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो ये इसका प्रोजेक्शन है। टोटल 4 कंडीशन हमने जो भी वेरिएशन यहाँ पर था, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। 1-2 वेरिएशन और बचा है कि अगर वीपी पर होगा तब क्या होगा, अगर एचपी पर होगा तब क्या होगा, और एक कंडीशन है कि हमारा साइड व्यू वाला, तो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया तो उसको भी हमने कवर कर दिया है। तो आपको उसी को मैं वहाँ पर अटैच कर दूंगा, सीरियली अरेंज कर दूंगा, जिससे कि आपका वो भी वेरिएशन कंप्लीट हो जाएगा। तो सारे वेरिएशन आपके कवर हो गए हैं, बस 1-2 लेक्चर और बच रहा है इसका, उसको कवर करके हम लोग पोजीशन ऑफ पॉइंट मेन कर जाएंगे। और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा वीडियो का कमेंट में कमेंट करके पूछिएगा, या फिर टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर है तो व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।